विद अस नाउ वी हैव हमारे साथ कार्तिक जुड़ चुके हैं। कार्तिक, हेलो, हाउ आर यू बेटा? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कार्तिक, मैं आपको पिन कर रहा हूँ स्क्रीन पे। कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ, एक मिनट सर। हाँ जी। सर, एम आई विजिबल? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे हो हेलो। कार्तिक? बस बढ़िया सर। कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर, बढ़िया चल रही है। अच्छा, और राम मनोहर लोहिया में आप हैं, कैसा लग रहा है वहां पे? पढ़ाई का माहौल कैसा है वहां पे? बहुत अच्छा है सर, फैकल्टीज हमारी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी मतलब अभी तो कॉलेज थोड़ा सा न्यूली बिल्ड वाले हैं ना, हम फाउंडेशन कोर्सेज में, हाँ हाँ। फाउंडेशन स्टेज में। सो जो टीचर्स फैकल्टीज हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे पे ध्यान रखते हैं कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करें एकेडमिकली, और तो काफ़ी अच्छा है। और कल प्रैक्टिकल है, उसमें भी आपने टाइम निकाला, इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ समझने को, सीखने को मिलेगा आपसे, है ना? तो हम्म। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, और आप उसके लिए मेहनत करिए। अपना थोड़ा सा स्कोर और अपनी ऑल इंडिया रैंक बताइए कार्तिक। सर, सो मेरा स्कोर था 696, और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1775, 1775। और आपने एक साल का ड्रॉप लिया था, हाँ जी सर। तो पहले साल में आपका जो 2023 में कितना स्कोर था? 2023 में सर मेरा 563 था स्कोर, और ऑल इंडिया रैंक तो सर अब ऐसे याद नहीं है मेरे हाँ को। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसके लिए जो एक साल में आपने इतनी मेहनत करी, अभी जो एक हफ्ता, नेक्स्ट संडे इज द एग्जाम, नीट का हम्म। एग्जाम है, तो कुछ लास्ट के डेज के लिए, 3-4 दिन के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? हाउ टू स्पेंड दिस टाइम? तो सबसे पहले तो सर लास्ट का जो वीक होता है काफी ओवरवेलमिंग सा होता है, कि बहुत सारा प्रोसेस करना है आपको, क्या क्या हो रहा है, टेस्ट भी आप दे रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो आप, और थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट थोड़ा सा आपको अपने ऊपर थोड़ा काबू रखना है, अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रखना होता है उस फेज में। बिल्कुल सबसे पहला बिल्कुल। पॉइंट तो यही है, 3-4 डेज के लिए। हाँ हाँ। उसके बाद सबसे पहले तो आपको अपनी तरफ से इतना रखना चाहिए अपने दिमाग में कि हाँ, जितना मैंने किया है उतना सफिशिएंट है, उतना हो जाएगा उसमें, और एक्स्ट्रा अब नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। फिर मेरे हिसाब से तो अब रिवीजन का फेज है, रिवीजन आप करते रहो जितना हो सकता है, जितनी बार हो सकता है। टेस्ट के थ्रू करो, रॉन्ग क्वेश्चन जो करें उसके थ्रू करो, कोई आपने मिस्टेक नोटबुक बना रखी है उसके थ्रू करो। हम्म। मेनली रिवीजन का आप सारा गेम रहता है इस टाइम पे, और इस टाइम पे आप नया आप ना करें कुछ अपनी तरफ से, और हो इस- सके तो हम्म। अच्छी नींद लें लास्ट के एक वीक में, क्योंकि मैंने कम ली थी थोड़ी सी। अच्छा। लास्ट के एक वीक में आप नींद अच्छे से लो, खाना अच्छे से खाओ, बाहर का मत खाओ, घर का खाओ एकदम। हाँ। और ट्राई करो कि जो नीट की सेटिंग होती है ऑफलाइन वाली, उसमें सारा अपना पेपर्स दिए, कि हो सकता है कभी ना कभी कि नीट में अगर मान लेते हैं लाइट चली जाती है समझ में, तो अगर वहाँ पे पंखे बंद हो गए, लाइट बंद हो गई, तो आपको डे लाइट में लिख के देना पड़ेगा पेपर। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें पहले से, कि मैंने भी ऐसे किया था कि आउटडोर्स बैठ के बिना पंखे बिना लाइट के कई बार मैंने दिया है पेपर्स अच्छा। टेस्ट करने के लिए। और एक थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है, मतलब कि थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा कि जैसे 180 मिनट्स का पेपर हो गया, अब तो शायद नया जो अपडेटेड पैटर्न है, तो जब हमारा 200 मिनट्स का होता था तो मैंने ये कर रखा था टेक्निक कि मैं 180 मिनट्स में क्वेश्चन अपने सारे करता था पूरे, हम्म। ताकि 20 मिनट का बफर रहे मेरे पे, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो या कहीं पे कुछ आंसर शीट भरनी हो उसमें टाइम लग रहा हो, तो वो 20 मिनट बफर में रहे। हम्म। तो अगर 180 मिनट्स का पेपर हो गया तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप 160 या 165 मिनट्स में क्वेश्चंस अपने सारे खत्म कर पाएं, तो दैट इज द बेस्ट। हम्म। 15 मिनट का आपके पास बफर होना चाहिए, कोई भी बाय चांस, मतलब होना तो नहीं चाहिए बट कोई भी अगर मिस हैपनिंग कुछ भी हो जाए, आप हम्म। थोड़ा मैथ पैनिक कर जाए, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो वो 15 मिनट का बफर आपको काफी बचाएगा उस केस में। राइट। तो फिजिक्स का ये पेपर आपने कितने टाइम में खत्म किया था? फिजिक्स का पेपर सर ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स में हो गया था। 45-50 मिनट में 45 क्वेश्चंस क्वेश्चंस हो गए थे, है ना? यस और एंड व्हाट अबाउट बायोलॉजी? बायोलॉजी बिकॉज इट कैरीज 50% वेटेज एंड देयर आर 90 क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी अटेम्प्टेड। यस सर। तो तो सर वो, बायोलॉजी में भी टोटल तो 100 क्वेश्चंस थे हमारे में, तो ऑलमोस्ट मेरे को 40-45 मिनट्स इक्वली लगा था, फिजिक्स जितना ही लगा था। अच्छा, मतलब आधा टाइम उससे जो है, फिजिक्स से आधा, 45 मिनट में आपने बायोलॉजी हम्म। निकाल दिया था। और यस केमिस्ट्री सर। में कितना टाइम लिया आपने? 45 मिनट्स का जो 45। केमिस्ट्री सर मैंने 2 फेजेस में करी थी, मतलब पहले मैंने बायोलॉजी किया था, उसके बाद थोड़ी सी केमिस्ट्री आधी, फिर उसके बाद फिजिक्स पे जंप मारा था, फिजिक्स जल्दी से खत्म करी थी क्योंकि फिजिक्स में कई बार लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं और टाइम निकालना था। एंड आखिरी में फिर केमिस्ट्री का जो बाकी पोर्शन था वो खत्म किया था, तो करीब करीब उसमें भी लग गए थे सर 45-50 मिनट्स ऐसे लग गए थे, 40 मिनट्स। अच्छा। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो यस और सर। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने बजे पहुंचना चाहिए?
दूसरा हम्म, एंट्री जो है 12:30 बजे के, वैसे बोलते हैं 1:30 बजे से शुरू होगी, है ना, हम्म, सवा एक से शुरू होगी, लेकिन 12:30 बजे 12 बजे से गेट खुल जाते हैं, है ना। हम्म। तो व्हाट टाइम इट शुड स्टार्ट, कब हमें अंदर चले जाना चाहिए, अंदर जाके क्या करना चाहिए, और उसके बाद अंदर में हमने जब पेपर मिला तो व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट एक्शन। सो सर, मैं अपना बताऊं तो 12:20, यहाँ तक मेरे को याद है 12:20 तक मैं सेंटर पे पहुंच गया था और मैं क्लास में बैठ गया था 12:25 तक। हम्म। फिर उसके बाद हमारा तो सेंटर काफी अच्छा था, हमारा डीपीएस से पड़ा था 81 वाला। अच्छा। सो वहाँ पे काफी म्यूजिक व्यूजिक चल रहा था, सूदिंग म्यूजिक, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और थोड़ा सा ऐसे आप बैठ के एक बार अपना सीटिंग अरेंजमेंट देख लो कि आपने कैसे कैसे आपका आंसर की आपके पास सही आएगी या नहीं, क्वेश्चन पेपर आपके पास सही आएगा कि नहीं, अटेंडेंस में आपका नाम लिखा है कि नहीं। ये सब थोड़े सप्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपको थोड़ा माइंड में रखने चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अगर पहले जाएंगे तो थोड़ा फायदे में ही रहेंगे। ये मतलब वाला ऐसा मेरे है। को मेरे को थोड़ा डिटेल में 2 मिनट में समझाइए, क्या क्या बोला अभी आपने, क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सप्लीमेंट का और आंसर की का, क्योंकि ये पिछले साल कुछ सेंटर्स में प्रॉब्लम हुई कि बच्चों को जो दूसरे मीडियम के लैंग्वेज लिया था, हम्म। उनको हिंदी मीडियम के पेपर मिल गए थे, वो मिक्सअप हुआ था। तो हाँ, किस यस सर। क्या चीज चेक होती है और क्या चीज का हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए। सो सर, सबसे पहले तो जब आप सेंटर पर जाएं तो आप सबसे पहले देखें कि वहाँ पे आपका जो लिस्ट है उसमें आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, ठीक क्योंकि है। कई बार आप रोल नंबर आपका वहाँ पे होगा कि इस रूम नंबर में यहाँ से यहाँ रोल नंबर बैठेंगे, बट आपका नाम वहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है। दूसरा कि आपको वहाँ पे जाके अपना सीटिंग अरेंजमेंट देखना है। कई बार होता है कि वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं हो रही या प्रॉपर वहाँ पे फैन नहीं आ रहा या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बोल के इन्विजिलेटर को आप अपना चेंज करवा सकते हैं सीट, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने करवा लिया था चेंज। गुड। ठीक है। और तीसरा कि वहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार अपना माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। वहाँ पे करीब आप बैठिए, आधा घंटा पौना घंटा बैठिए, माइंड को स्टेबल करिए, एनवायरनमेंट से एडजस्ट होइए। हम्म। ये सब काम आपको थोड़ा सा पहले से करके रखना चाहिए। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। और जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा और जो ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें जो की है वो सेम होनी चाहिए, राइट। यस सर। क्योंकि उसमें भी कभी कभी पेरेंट्स, मैं बताऊं बच्चों को, आप बता दीजिएगा कि ये सब पॉइंट्स देखने होते हैं कि आप वहां पे गए 12:30 बजे, अगर आप पहुंच जाते हैं तो 1:30 बजे से आपको पेपर मिलना आइडियली शुरू होना चाहिए। ठीक है, मतलब सारे जो एक्टिविटी है वो सेंटर में 1:30 बजे से। तो अगर हम 12:30 बजे पहुंच गए या 12:45 तक भी पहुंच गए, तो हमें हाफ एन आवर से 45 मिनट मिलेगा, जिसमें बच्चों को आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताइए कि अपने माइंड को, अपने हार्ट जो रेस कर रहा होगा, जो स्ट्रेस होगा, उसको कैसे इन कंट्रोल करना है। सो कार्तिक, इन सब बातों का यस सर। आप पेपर जब आपको मिला तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू डिड, और आप क्या कर सकते थे अगर आपको दोबारा मौका मिले तो। सर, सबसे पहले तो अगर मेरे को दोबारा मौका मिले तो मैं ये चीज़ जरूर करूंगा कि आपको करीब करीब 5 से 7 मिनट प्रॉपर निकाल के आपको ढंग से अपने क्रेडेंशियल्स भरने हैं एकदम। क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि आपको अपना फिंगरप्रिंट पेपर देने से पहले, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको एक फिंगरप्रिंट लगाना होता है, और हम्म। एक क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जब आप खत्म कर रहे होते हैं एग्जाम, जब आपसे आंसर शीट ले लेंगे ओएमआर वाली, तब आपको एक फिंगरप्रिंट लगाना होता है और आपको प्रॉपर अपना नाम, साइन और टाइम लिखना होता है। हम्म। तो ये सब चीज़ों में गड़बड़ बिल्कुल नहीं है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हम यहाँ पे। नहीं। तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले तो ये करना चाहिए। उसके बाद आपकी नॉलेज तो आपके पास ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप अपना पेपर करें, सबसे पहली बात तो। दूसरा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पेज खाली रह गया हो। क्योंकि कई बार होता है, हमारे क्लास में था कि एक बच्चे के एक साइड मिसिंग थी पेपर में। तो फिर तो फिर उसने क्वेश्चन पेपर अपना चेंज करवाया था, उसकी आंसर की भी फिर चेंज हुई थी, उसके साथ आपका कोडेड होता ओएमआर है। शीट भी चेंज होगा। यस सर। हम्म। और तीसरा कि ये मेरे साथ हुई थी सर, ये आपको मैंने कॉल भी किया था पेपर के बाद, कि मैंने ओएमआर थोड़ा सा गहरा से नहीं भरा था, तो पीछे वाले उस पर छप नहीं पाया था, ये आपको मैंने बताया भी था उसके बाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप जब आप ओएमआर को सर्कल करें तो काफी बोल्डली करें उसको, अच्छे से हाँ, इंप्रेशन आना उसको चाहिए पीछे। बार करना चाहिए, सही से कर। और पीछे हम्म, साइड में पेरेंट्स कैंडिडेट्स अगर आप हो, तो पीछे साइड में पलट के ओएमआर शीट को देख लेना चाहिए कि उसमें भी वो उसका इंप्रेशन दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। क्योंकि ठीक। ओएमआर की दो शीट्स होती हैं ऐसे, एक पे तो आप जिस पे सर्कल करते हैं और नीचे जो कार्बन कॉपी होती है उसकी, हाँ कार्बन तो कॉपी पे इंप्रेशन आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई पेरेंट को नहीं बता पाया हूँ ये बात। कार्तिक, थैंक यू वेरी मच, आपने ये हाईलाइट किया। आपको जो ओएमआर शीट मिलता है वो 2 कॉपी मिलती है, वन इज फॉर मशीन एंड वन इज फॉर ऑफिस यूज। नीचे वाली जो होती है वो बच्चों के पास ऑफिस यूज की कार्बन कॉपी होती है। जब आप लोगों को बताओ, फोर्थ में को एग्जाम है, 14 जून को रिजल्ट आना है, लगभग 5 जून के आसपास जो बच्चों ने ओएमआर शीट भरी होगी वो मशीन से रीड करके डिस्प्ले कर दी जाएगी एनटीए की साइट पे। उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो सकता है मशीन
कोई सर्कल आपके बच्चे ने किया हो और रीड ना कर पाए, उस केस में एनटीए इस ऑफिस कॉपी को निकालती है। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना है कि आप जब ये सर्कलिंग करें तो जरूर एक बार चेक करना है कि कार्बन कॉपी जो नीचे होगी जो ऑफिस यूज के लिए है उसमें भी सर्कल प्रॉपर हो। राइट राइट कार्तिक। यस सर। और तो सर मेक श्योर करना है कि वो दोनों शीट्स को कभी अलग ना कर दें। हमारे यहाँ स्पेशली बोला था कि दोनों शीट्स को ऐसे चिपका के ही रखना है, चिपका के उसको रखना अलग है। नहीं करना है। बाद में तो चेक करने के लिए तो देखना ही पड़ेगा। हाँ वो तो सर ऑफिस वाले करते हैं, वो हटाते हैं फिर अपना क्लियर करते हैं उसको। तो उसको ठीक से रखना है जिससे ऊपर में जहां पे सर्कल किया है सेम चीज जो है नीचे भी सर्कल हो। थोड़ा उसको प्रेशर के साथ आपको सर्कल करना है जिससे कि नीचे भी कार्बन कॉपी में ठीक से वो हो। और क्या सेक्शन बाय सेक्शन चले थे आप कार्तिक? सर मैंने तो ऐसे किया था कि मैंने क्वेश्चन पेपर अपना पूरा किया था, उसके बाद मैंने साथ पूरा एक साथ आंसर की अपनी भरी थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही मैंने वैसे करी थी अपनी करीब 20-30 पेपर्स में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोई गलती गलती तो हुई नहीं क्योंकि नहीं नंबर नहीं सर, नहीं नहीं, गलती नहीं। तो ऐसा सच नहीं हुई थी सर। राइट राइट राइट। नहीं ठीक है। थैंक यू कार्तिक। और हमारे स्टूडेंट्स के को अगर कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बहुत डिस्टर्ब और करता रहूंगा। कब तक है पेपर आपके? सर मेरे अभी 30 अप्रैल। चलो ठीक है ठीक है। हाँ सेकंड को सारे बच्चे घर आ रहे हैं। हमारे जो बेंगलोर से बच्चे हैं मैंने कईयों से बात करी थी तो कुछ जो बच्चे हैं उनसे बात पता चला 2-3 तारीख को सब वापस घर आ रहे हैं प्रैक्टिकल के बाद। हाँ ये सर, टर्मिनल्स खत्म है हमारे। चलो गुड 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 एंड बेस्ट विशेस कार्तिक। थैंक यू वेरी मच आज आप आए। एंड जरूर आपके जो आपने शब्द बोले आज जो वर्ड्स बताए जो एडवाइस दिए उसका फायदा हमारे स्टूडेंट्स इस साल नीट यूजी 2025 में जरूर उठाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय टेक केयर बेटा।